चंदा में विद्यासागर, सूरज में विद्यासागर, धरती पर विद्यासागर, अंबर में विद्यासागर, हर प्राण में विद्यासागर, हर ज्ञान में विद्यासागर। एक हृदय हमारा कहता भगवान विद्यासागर, भगवान विद्यासागर, भगवान विद्यासागर। युग दृष्टा, धर्म सृष्टा, विद्यासागर यानी मुनि, मुनि यानी विद्यासागर। प्रिय बंधुओं, जिन्होंने जहां कदम रख दिया वो धरती तीर्थ बन गई। आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज जहां एक दिन रुक गए, वहां जिन शासन 1000 साल के लिए जयवंत हो गया। प्रिय बंधुओं, जिनका एक पल भी हजारों लाखों जीवों के लिए उद्धार के काम आता था, जिनकी नजरें जीवों के कल्याण के लिए उठा करती थी और जिनकी नजरें अपने कल्याण के लिए बंद हुआ करती थी। आंख खुली तो पर का कल्याण, आंख बंद तो निज का कल्याण। ऐसे परम कल्याणकारी, स्वपर कल्याणकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने अपनी श्वास श्वास में जिन शासन को ऊंचा उठाने का संकल्प था, जिन धर्म को ऊंचा उठाने का संकल्प था, जिन्होंने अपने कदम कदम से धरती को तीर्थ बनाते हुए जगह जगह पर तीर्थों की स्थापना कर दी, जिन्होंने अपने आचरण की सुगंध से पूरे भारत में संतत्व को स्थापित कर दिया, ऐसे विद्यासागर जी महाराज यानी संत परंपरा के जनक, विद्यासागर जी महाराज यानी पुरातत्व के संस्थापक, विद्यासागर जी महाराज यानी साहित्य के कुशल सृजेता धन्य है। हे भगवान, आपने इस भारत की भूमि पर जन्म लेकर के भारत की माता का तिलक किया है, भारत माता को गौरव दिया है। हे भगवान, आपने जैन समाज, जैन धर्म और जिन शासन को युगों युगों के लिए जयवंत बनाया है। आप ऐसे महापुरुष जो अनाज का दाना दाना जिनवाणी का अक्षर अक्षर बनाते रहे, आप कल रात का चंदा जिसने देखा, मैं तो लगभग 12 बजे तक देखता ही रहा, मुझे तो चंदा में भी विद्यासागर दिख रहे थे। जहां कल्पना करो उस चीज पर विद्यासागर जी महाराज की छवि दिखाई देती है। कल तो ऐसा लग रहा था कि मानो पूरे भारत की जनता को दर्शन देने के लिए विद्यासागर जी महाराज चंदा की छवि में अंकित होकर के आ गए हैं। जब चंदा को देख रहे तो चंदा में विद्यासागर जी महाराज का चेहरा दिखाई दे रहा था।
देश में लाखों लोगों ने कल के चंदा को देखा होगा, कल के चंद्रमा को देश के लाखों लोगों ने देखा होगा। क्यों अभिषेक भाई, कैमरे में तस्वीर है, दिखा देना इस देश को। रात्रि के 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक कल का चंद्रमा भी विद्यासागर को अपनी चांदनी में चंद्रमा के भीतर समेटे था, पूरे देश को दर्शन करा रहा था। जो दर्शन नहीं कर पाए वे दर्शन कर लें, जो दर्शन चाहते हैं वे दर्शन कर लें। धन्य है प्रिय बंधुओं, विद्यासागर जी महाराज, हे आचार्य भगवान, निर्विकल्प रहने का क्या उपाय है? कुंडलपुर में मैंने पूछा तो आचार्य भगवान बोले, आपने अंग्रेजी के 3 अक्षर पढ़े? अंग्रेजी तो पढ़ी होगी। मैं चुप रहा। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, अंग्रेजी के 3 अक्षर तो पढ़े होंगे, वो भी उल्टे क्रम से। एक्स वाई, यही निर्विकल्प रहने का उपाय है। क्या? एक्स वाई, यही निर्विकल्प रहने का उपाय है। कौन आया? एक्स वाई। किसने क्या कहा? किसने क्या सुना दिया, किसने क्या कह दिया, किसने क्या छीन लिया? बस एक ही, उन्होंने ये व्याख्या तो मैं कर रहा हूं, उन्होंने तो 3 ही अक्षर बोले, एक्स वाई जेड। निर्विकल्प रहने का एक ही उपाय है, एक्स वाई जेड। बस और समझना है जी भगवान। सुनो, किमिदम कीदृशम कस्य कस्मात् क्वेति विशेषयन्। ये स्टोव देश का आधा श्लोक निर्विकल्प रहने का महामंत्र है। ये दिया है आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज ने। किसने दिया है बोलो? हमारे अध्यक्ष जी बड़े परेशान हैं, बोले महाराज आप इतना संघ लेके चल रहे हो, आपको कोई चिंता नहीं होती? बताओ। एक्स वाई, चिंता नहीं करने का। मैं संघ लेके नहीं चल रहा, सबका पुण्य सबको लेके चल रहा है। सबका पुण्य है और सबके पुण्य के साथ हम भी चल रहे हैं। पानी की धारा जो आगे चल रही है, प्रांजल भैया, पानी की धारा जो आगे चल रही है, उस पानी की धारा को आगे चलाने में पीछे वाले पानी की धारा का बड़ा योगदान होता है। उसी तरह से गुरु को आगे चलाने में शिष्यों का भी योगदान होता है। ये भैया आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने, वैसा मौसम भी शीतल था, माह गर्मी का था, लेकिन मौसम गर्म नहीं था। लिवाने गए, 4 किलोमीटर दूर लिवाने गए थे। आने के बाद ठहरे, दूसरे दिन नन्हे मंदिर पधारे। मैंने उनके चरणों का पाद प्रक्षालन किया, बैयावृत्ति की और बड़े विनोद के साथ मेरे लिए सौभाग्य मिला। भैया आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के सेवा के समय मैं उन्हें, जिस समय उनके चरणों में धूप लगा रहा था, उस समय एक हाथ में पांव लिए था और दूसरे हाथ से लगा रहा था और मुख से उनके लिए गुरु स्तुति सुनाई मैंने। हे भगवान, मैं आपकी सेवा के साथ एक स्तुति सुनाना चाहता हूं। तब मैंने सुनाई, ते गुरु मेरे उर्वश।
पूरी स्तुति सुनाई। उसके बाद भगवान के लिए तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो, इसके पूरे 11 पद मैंने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को सुनाए। उन्हें बहुत ही आनंद हुआ और वैयावृत्ति में करता रहा। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि याद करने का क्या महिमा है। यदि हमें याद है तो हम दोनों हाथ से कोई काम कर सकते हैं, और मुख वाला कार्य, मुख से सेवा, हाथ से सेवा, दोनों हाथ से सेवा और मुख से भी सेवा कर रहा था। मुख से मन की सेवा कर रहा था और हाथों से तन की सेवा कर रहा था। इसलिए जितनी सरल पाठ हैं वो याद करने की प्रेरणा उस दिन मिली। परम पूज्य आचार्य भगवंत समय सार का पाठ कर रहे थे। वस्त्र की सफेदी पर जैसे मैल चढ़ जाता है, उसी तरह आत्मा पर मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का मैल चढ़ जाता है। जिस तरह से वस्त्र की सफेदी का मैल हट जाता है, उसी तरह से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रभाव से आत्मा का मैल भी हट जाता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत की पूजा करने का अवसर मिला वहां पर, और मैंने जो पूजा द्रोणगढ़ में रची थी वो पूजा प्रस्तुत करने का अवसर मिला। उसके अनंतर प्रवचन सुनने का अवसर मिला। आचार्य भगवंत बोले, ये मोहे दमोहे वाले मोहे तो छोड़ते ही नहीं है। मोह छोड़ा है तो दमोह कहलाना भी अच्छा होगा। दम है, दम है, दिखाओ दम। दम हो तो मोह छोड़ो, तब तो दमोह के कहलाओगे। प्रिय बंधुओं, आचार्य भगवंत ने कहा, मृग की नाभि में जैसे कस्तूरी होती है, मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, पर मृग को पता नहीं होता है। वह मृग यहाँ वहाँ खोजता ही रहता है, खोजता ही रहता है। वैसे भी जीव को अपनी आत्मा का सुख पता नहीं होता है। ये जीव सुख पाने के लिए संसार में मेहनत करता है। हे जीवो, सुख संसार में नहीं है, सुख तो निज आत्मा में है। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज ने वो दमोह का जो उपदेश दिया, जो सानिध्य दिया, आहार के लिए आचार्य भगवान निकल रहे थे। मैंने कहा, आचार्य भगवान, आज आपके साथ आहार करना चाहता हूं। वो मुस्कुरा गए। मैं उनके साथ चला और आचार्य भगवंत का आहार वकील सुनील के घर पर, आज निर्मोह सागर जी महाराज जो हैं उनके घर पर हुआ। मेरा आहार भी साथ में, मैंने काफी समय उनका आहार देखा। देखने के पश्चात फिर स्वयं आहार किया और आहार के बाद हम चले आए। उसके बाद दोपहर में फिर लगभग 3 से 5 2 घंटे लगातार उनके पास एकटक निहारने का अवसर मिला। जो आनंद की अनुभूति, सुख शांति की संवेदना, उनके चेहरा एक पुस्तक की तरह, चेहरे पर खेलता हुआ आनंद एक पुस्तक के पृष्ठ की तरह बदलता जा रहा था। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, अपनी अपनी सुना के जा रहे हैं, किंतु आचार्य भगवान अपने भीतर में बैठे ज्ञान सागर की सुन रहे हैं।
मैं बहुत ही आनंदित हुआ। 5 बजे बिहार का समय हुआ और उन्होंने बुलाया प्रसाद सागर जी को और बिहार का संकेत हो गया। मैं काफी दूर तक छोड़ने गया, वहां भी परिक्रमा लगाई 3 और फिर नमोस्तु निवेदन करके उनके लिए विदाई दी। वो 2009 का दिन, फिर उसके पश्चात कुंडलपुर का दर्शन मेरे जीवन की अमूल्य निधियां हैं। हे भगवान, आपने जो दर्शन दिया, जागृत में दर्शन दिया, स्वप्न में दर्शन दिया, हे आचार्य भगवंत, इसी तरह सदा मार्गदर्शन देते रहना, सदा मार्गदर्शन देते रहना। यदि ये दर्शन मुझे मिला था तो उसके पीछे भी रहस्य है। द्रोणगिरि में दशहरा के दिन मुझे 9 स्वप्न आए थे। उन स्वप्नों के साथ जब मैं दमोह पहुंचा तो 4 महीने के अंदर अंदर मुझे आचार्य भगवान का दर्शन हुआ। प्रिय बंधुओं, आज आचार्य भगवंत के मैं किन शब्दों में कह दूं? हे भगवान, हे धरती के देवता, आप वहां पहुंच गए। यहां जब तक हम सोचते तब तक तो आप वहां पर भी भगवान की पूजा में लीन हो गए होंगे और पर्युषण पर्व की आराधना में, उत्तम सत्य की उपासना में लीन हो गए, क्योंकि सत्य चला गया, सत्य चला गया और सत्य सत्य के दिन चला गया, सत्य सत्य के दिन चला गया, शाश्वत सत्य को बता के चला गया कि सत्य ये नहीं है, जो दिख रहा वो सत्य नहीं है, सत्य तो अदृश्य है, अदृश्य है, आत्मा सत्य है, सत्य चला गया है। प्रिय बंधुओं, उन्होंने जितना उपकार किया है और जितना उद्धार किया है, मैं सदा इष्ट आराध्य के रूप में उन्हें स्मरण करता हूँ। परमोपकारी श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का उपकार धरती के कण कण पर है और काल द्रव्य के क्षण क्षण पर है। उन्होंने जो उपकार किया, पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व उनके चरणों में नतमस्तक है। आज मैं उन्हें भक्ति भाव के साथ सिद्ध श्रुत आचार्य भक्ति पूर्वक श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ और आचार्य योगी शांति भक्ति समेत नमस्कार करता हूँ। आज प्रांजल भैया पधारे। भैया जी, बहुत प्रसन्नता, अपनों के बीच में कोई अपने आते हैं तो वे सुख और शांति को ही बढ़ाते हैं। आसे गांव समाज निरंतर लेके चल रहा है, जबकि मैं मात्र आसे गांव के लोग सीरठ चतुर्मास से जुड़े हुए हैं और सीरठ में मैंने उनसे पूछ के भी नहीं कहा कि तुमको ले जाना है। मैंने तो समोषण में ऐसा कह दिया कि पहले बार गए थे तो आसे गांव वाले के लेके गए थे, इस बार भी लेके जाएंगे तो आसे गांव वाले लेके जाएंगे। और उन्होंने सहजता में स्वीकार किया और ये यात्रा कचनेर यात्रा चल रही है और भावना है चिंतामणि पार्श्वनाथ के दर्शन की, तो चिंतामणि पार्श्वनाथ का दर्शन हम सबको अवश्य मिलेगा। और आज तुमने प्रवचन सुन लिया, कल का प्रवचन कहाँ होगा ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जहां भी होगा वहां आप लोग पधारोगे, वहां आप लोग पधारोगे, ऐसा
पूरा पूरा, क्योंकि ये विचार करो कि साधु संघ के साथ ये 8 घर हैं मात्रा से गांव में, और 8 घर के 50 लोग की टीम कम से कम साथ में चल रही है बिहार कराते हुए। और हमारे तेज कुमार झांझरी उनके लिए मार्गदर्शन करते रहते हैं। तेज कुमार झांझरी 1000 किलोमीटर दूर आमंत्रण देने गए थे। कितनी दूर बोलो? सागर जिला मध्य प्रदेश सायगढ़ में आमंत्रण देने गए, और 1 साल पहले ही आमंत्रण देने गए। मेरा श्री आप चलो नहीं, आप तो बोल भर दो कि आप अगले साल हमारे सीरट शाहपुर की मल्लीनाथ जयंती में आ जाओगे। और इतना उनने कहलवा लिया। जानते थे कि मल्लीनाथ विभा सागर जी महाराज के स्टारात ने, तो विभा सागर जी मना कर ही नहीं सकते हैं। और सीरट शाहपुर के साथ औंढा का पंच कल्याण भी कराया। प्रिय बंधुओं, तेज कुमार झांझरी लगभग 20 साल से हमारे से जुड़े हुए हैं। आसे गांव की समाज भी उन्हीं 20 सालों से लगभग जुड़ी हुई है। और ये 20 साल का ऐसा परिचय है कि अब तो एक परिवार के सदस्यों की तरह सेवा में जुड़े रहते हैं। बहुत अच्छी तरह से साधु भक्ति के आदर्श उदाहरण हैं। मैं आज इस जालना की धरती से, जहां आचार्य भगवंत के लिए तो श्रद्धा सुमन अर्पित करता ही हूँ, और इनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। हमारे श्रीमान सुशील कुमार जी, योगेश कुमार जी, कैलाश कुमार जी, सुरेंद्र कुमार जी, समस्त परिवार कितना बड़ा परिवार है। कोई बसमत से, कोई नांदेड़ से, कोई हिंगोली से, कोई सीरट शाहपुर से, परवणी से, नाना जगह से पूरे परिवार को समेट करके, जैसे कोई शादी विवाह में परिवार को बुलाता है, उस तरह से उन्होंने बिहार का कार्यक्रम एक विवाह के कार्यक्रम जैसा रच करके बुला लिया। सबके लिए मेरी बहुत बहुत आशीर्वाद है। और आशीर्वाद है, ये यात्रा पूरी नहीं हुई है, ये यात्रा चल रही है और आगे चलती रहेगी। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या। जालना का था आज का दिन, सो आज पूरा हो गया। अब आगे का दोपहर का भविष्य दोपहर के गर्भ में है। ओम नमः सिद्धेभ्या। जी कल से समाधि से कम 50 सालों ओम कल से आचार्य की समाधि के बाद से लगभग 50 साधुओं की श्रद्धांजलि YouTube चैनल पर, जिनवाणी चैनल पर और भारत चैनल पर चल रही है। ऐसा नहीं कि आपके सम्मुख कह रहा हूं, लेकिन सत्य है कि ये प्रसारित होना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि जितनी आनंद भरी हुई श्रद्धांजलि आपने अर्पित की है, शायद वो कोई नहीं कर पाया। सब रो रहे हैं, गा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, लेकिन सत्य है कि आचार्य के ही शब्दों में विपरीतता में भोगी बिखर जाता और योगी निखर जाता है। हम जब जब अपनी तरफ से सोचते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन जब जब उनकी तरफ से हम सोचते हैं तो उन्होंने अपने जीवन के उस लक्ष्य को प्राप्त किया है जिसको लेकर वो 60 साल पहले अपने घर को छोड़कर निकले थे। उस लक्ष्य को उन्होंने सिद्ध किया। आपकी जो श्रद्धांजलि थी कि सत्य के दिन उन्होंने सत्ता को प्राप्त किया, और उनकी सत्ता, उस परम सत्ता को पाने की उस एक यात्रा की और बढ़ी, इन्हीं भावनाओं के साथ कि हम भी उन्हीं भावनाओं को प्राप्त करें। आइएगा, खड़े होकर अपने स्थान पर जिनवाणी स्तुति करेंगे। जिनवाणी के